हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी यूपी पुलिस लेखपाल के टेस्ट सीरीज। और आप जो हम करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज, यदि आप देख रहे हैं तो पूरी मैथ्स का आपको एक होल रिवीजन मिलने वाला है अभी। और ये टेस्ट सीरीज चलेगी और लेवल धीरे धीरे अब हम बढ़ा रहे हैं। और परमानेंट यदि आप अपने वीडियो को देख रहे हैं और सवालों का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल है और इसमें आपसे ए का मान पूछा गया है। ये सवाल है, इसमें ए की वैल्यू पूछी गई है, तो कैसे करोगे। पहले तो इसको सॉल्व करो, इसको पहले सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब ये है कि इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। जैसे √7 - 2 अपॉन √7 + 2 ये है। पहले इसको सॉल्व कैसे करें, इसके कॉन्जुगेट का इसके अपोजिट साइन से। जैसे अपोजिट साइन का मतलब यहाँ पर प्लस है तो आपको माइनस, यानी इससे ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी नंबर का हम सेम नंबर से यदि इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा कि यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a + b और ये बन जाएगा a - b। फार्मूला होता है a² - b², और ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे, आप अच्छे से जानते हो कि a + b का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूला होता है a² + b² + 2ab फार्मूला होता है। और एक और फार्मूला a + b एक ब्रैकेट में, a - b अनदर ब्रैकेट में, ये क्या होता है, ये होता है a² - b², जो कि यहाँ पर लगेगा। तो आप जब a² + b² करोगे तो a² बोले तो √7 यानी 7, b² बोले तो कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11। और माइनस का 2ab का मतलब 2 में * ab, तो ये आ जाएगा 4 √7 बटे नीचे कितना आ जाएगा, a² मतलब 7, b² का मतलब 4, 7 में 4 जाएगा कितना, 3। आप इस नंबर को अलग अलग भी कर सकते हो, और ये इस बराबर किसके, a √7 प्लस b के बराबर। जब आप इसको अलग अलग करोगे और बटे 3, तो ये तीनों के दोनों के जाएगा। यहाँ पर 4 √7 है, मैं 3 जो था वो बटे ऐसे ऐसे कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ, तो ये वैल्यू a है। इसको जब a के बराबर करोगे, a √7 बराबर करोगे 4 √7/3, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस साइन और है यहाँ पर ये, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 बटे, a की वैल्यू आ जाएगी -4/7, -4/3, यानी बी ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इसकी वैल्यू क्या है। देखिए, ये सीधे सीधे यदि पूरे पे अंडर है तो, जबकि ऑप्शन में अंडर नहीं है, इसका मतलब ये अंडर हमको हटाना पड़ेगा। और अंडर ये तभी हटेगा जब ये किसी ना किसी का स्क्वायर बन जाए। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर किसका है। आप मुझे एक बात बताओ, अभी पढ़ा है कि a + b का यदि फॉर्मेट हो, उसका स्क्वायर यानी ये नंबर हमें निकालना हो, तो a² + b² + क्या, 2ab होता है। तो यहाँ पर ये 2ab की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी, 2 √ कितनी, 15, ये दे रखी है। तो यदि हम ab देखें तो ab आ गया √15, √15 को हम लिख सकते हैं √5 × √3, मतलब a का मान ये है और b का मान ये है। ध्यान रखना, जब भी माइनस वाला फार्मूला बने, मतलब ये, लेकिन यहाँ पर ये माइनस लगा है, तो माइनस के फार्मूले में आप देखोगे यहाँ पर, तो ये a - b का क्या है, होल ऑफ स्क्वायर यदि हम बनाए इसको, तो यहाँ पर जहाँ पे आप प्लस लगाए यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो माइनस के केस में क्या होता है कि a ग्रेटर होता है b से, ठीक है। मतलब ग्रेटर वैल्यू को a मानो, स्मॉलर वैल्यू को b मानो। मतलब ये फार्मूला बना है √5 - √3 का होल ऑफ स्क्वायर, और अंडर अलग से, इस रूट से ये खत्म, तो √5 - √3, यानी कि ये बी ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। ये देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन से ही जुड़ा सवाल है। ये क्या लिखा है, ये a³ लिखा है, ये क्या लिखा है, b³ लिखा है। और a³ - b³ का फार्मूला आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, a + b एक ब्रैकेट में, ठीक है, अनदर ब्रैकेट में क्या होता है, अनदर ब्रैकेट में होता है a - b एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में होता है a² + b² + का ab। क्लियर। तो आप एक चीज देखो, यदि ये पूरा का पूरा टर्म्स इधर वाला ये नीचे ले आए, तो a³ - b³
अपॉन में ये पूरा वाला ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये पूरा का टर्म्स नीचे ले आए तो हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी। क्लियर। तो आप एक चीज देखो, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी बचेगा क्या, ए माइनस बी। ए माइनस बी बचेगा। ए माइनस बी का मतलब आप समझो कि 2.75 से 2.25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, 0.50, यानी कि बी ऑप्शन राइट चला जाएगा। क्लियर। बी ऑप्शन क्या हो चला जाएगा, राइट चला जाएगा। ये बताइए इसको कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपलीफाई, बहुत ही इजी है। √5 का मान ये है, √3 का ये मान है। आप पहले इस नंबर को सॉल्व तो करो भैया। कैसे सॉल्व करोगे इस नंबर को, परिमेयकरण से। जैसे ही आप इसका परिमेयकरण करोगे दिस, और यहाँ पे भी √5 प्लस √3, इसका परिमेयकरण करिए आप। जैसे ही आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर √5 प्लस √3, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2। नीचे कितना बचेगा, 2। 2 कैसे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो। हालांकि यहाँ पर प्लस था, यदि यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, प्लस वाला टर्म्स था, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पर माइनस आएगा। दोनों की वैल्यू हमें पता है, यानी कि ये 2.236 से हमको माइनस करना है 1.732 को माइनस करना है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। और इसमें हम जब 2 का भाग लगा देंगे तो 500 का आधा 250, 250 4 का आधा 2, यानी 250 और आधे, यानी 0.252, यानी कि ये बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, वैल्यू रखी और वैल्यू रख करके पुट कर दिया है। बहुत ही इजी था, पर आया हुआ सवाल है तो देख रहे हैं यहाँ पर। इसका हमें कौन सी संख्या अनुचित है, मतलब उचित नहीं है, तो आप मुझे बताओ। ये 8 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, ये तो किसी का क्यूब है नहीं। ये 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, यानी 100 जो है ये गलत लिखा है, ये किसी का क्यूब नहीं है। क्लियर। बाकी सारे नंबर्स क्यूब हैं, ये 100 जो है ये 100 किसी का क्यूब नहीं है। इसी में यही हमारे पास क्या हो जाएगी, अनुचित संख्या हो जाएगी। ये हमारे पास अनुचित संख्या हो जाएगी। इसको बनाइएगा जरा, इसको बनाइएगा। ये अनुक्रम 56, 72, 90, 110, 132, 154 की श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला ठीक नहीं बैठती, यानी रॉन्ग नंबर इसमें भी आपको बताना है। इसमें भी आपको रॉन्ग नंबर ही बताना है। तो आप एक बात देखो इधर जरा, 56 और यहां से यदि हम देखें तो ये 16, 56 16 जो है 72 होता है, 72 18 90, इसमें गैप कितने का, 18, और 90 20, 110, और 110 और 22 132। वैसे देखा जाए तो 2 2 का गैप, 2 2 जोड़ रहे हैं, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22। अब 24 जोड़ना चाहिए यहाँ पे। 24 जोड़ने का मतलब ये होता है कि 156 आना चाहिए, पर 154 लिखा है, यानी यही नंबर क्या है, रॉन्ग है, यानी 154 इसमें रॉन्ग टर्म हुआ। क्लियर, रॉन्ग टर्म ये हुआ। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर ये देखेंगे आप, इसको कैसे आप बनाएंगे, क्या अप्रोच इसकी रखेंगे। देखिए इसमें सिंपल सी बात ये है कि इसका आंसर 0 है, पर कैसे ये समझना है। x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इज इक्वल टू z की पावर 1/3 है। देखिए ये 1/3 हमें इस बात की ओर संकेत करता है कि दोनों तरफ क्यूब करो, क्यूब बोथ साइड है ना, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखो कि a क्यूब का मतलब x आ जाएगा, सिंपल सा। भाई आप मुझे बताओ, जैसे a की पावर 1/3 लिखा हो और क्यूब कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। इससे क्यों कट जाता है, क्योंकि फार्मूला आपने बेसिक पढ़ा होगा कि x की पावर m की यदि होल पावर n लिखा हो तो क्या फार्मूला होता है, इन दोनों का गुणा हो जाता है, x की पावर m इंटू n। क्लियर। तो आप एक बात मुझे बताओ यहाँ से कि यहाँ से x की पावर जब क्यूब करोगे, यानी कि ये देखो
ये है, जब आप इसका क्यूब करोगे यानी ए क्यूब करोगे ना, ये ए क्यूब होता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी फाइनली एक्स आ जाएगा। तो हम ये बात बोल पाएंगे, यहाँ से एक्स मिलेगा, यहाँ से वाई मिलेगा, और प्लस 3ab, ए बी का मतलब ये, बी का मतलब ये, और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है ना, ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब जो लिखा है वही आपको लिख देना है यहाँ पर ए बी, और उधर जब क्यूब करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या हम जेड क्यूब नहीं चिपका सकते हैं, यानी इसकी जगह पे क्या चिपका सकते हैं, जेड का जेड क्यूब नहीं, जेड की पावर 1/3, मतलब ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ z यदि हम इधर ले आए तो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 की पावर 3 में इंटू एक्स की पावर 1/3, वाई में इंटू 1 वाई की पावर 1/3, जेड की पावर 1/3। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्यूब फिर से कर देना है, दोनों तरफ फिर से क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब, और इधर जब आप क्यूब करोगे तो माइनस के साथ जब आप क्यूब करोगे तो देखो यहाँ माइनस का क्यूब माइनस ही आएगा। तो एक बार मैं फिर से एक लाइन बढ़ा देता हूँ कि x प्लस वाई प्लस माइनस जेड का होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी माइनस में 3 नहीं 3 का क्यूब यानी कि 27 एक्स वाई जेड, चूंकि इसका क्यूब करोगे तो वैल्यू हट जाएगी। इसको इस तरफ लेके आओगे, ये वैल्यू उस तरफ निगेटिव, इस तरफ लेके आओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और बराबर में उधर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए थे, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। कह रहे कि इसके सबसे नजदीक वाली संख्या जो 25, 50, 75 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतया क्या है, विभाजित है। देखिए यदि 25 से भी विभाजित हो, 50 से भी विभाजित हो, 75 से भी विभाजित, यानी इन तीनों नंबर से विभाजित हो, तो हमें तो एक नंबर ढूंढ लेना है, यानी इनका एलसीएम जो होगा वो इन तीनों से विभाजित होगा, यानी कि 150 इसका एलसीएम है, यानी कि यदि 1.5 इन तीनों से विभाजित है मतलब वो नंबर 150 से भी विभाजित होगा। क्लियर। अब यदि मुझे इसके नजदीक नंबर बताना है तो क्या करते हैं, 150 को इससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब इस नंबर को 150 से डिवाइड कर देते हैं, 43, 582 को डिवाइड जब करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ये आ जाएगा 135, और 8 बार गया 15 निम्मा 135, और यहाँ से बचेगा 8, और ये जो 82 बच रहा है ये ना बचे तो ये नंबर 150 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, पक्का। इससे नियरेस्ट देखो एक चीज, यदि मुझे इसके नियरेस्ट बनाना है, इसके नियरेस्ट नंबर बताना है और 150 से डिविजिबल, तो हम या तो इससे 82 घटा दें, जो बच रहा है वो ना बचे, 0 बच जाए, तब पूरा का पूरा नंबर ये डिवाइड हो जाएगा, या फिर इस 82 को, ये जो 82 बचा है हमारे पास, इस 82 को 150 बना लें। यदि हम इस 82 को 150 बनाएंगे तो कितने की जरूरत पड़ेगी, इस 82 को 50 बनाने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, तो आप 150 में से 82 घटा दो, पता चल जाएगा कितना, यानी कि 68 की मुझे जरूरत पड़ेगी। 68 इसमें हम यदि ऐड कर दें, 68 यदि हम इसमें ऐड कर दें तब भी ये वैल्यू क्या होगी, 150 हो जाएगी, और जैसे ये वैल्यू 150 होगी ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो यदि आपसे ये न पूछा होता कि सबसे नजदीक संख्या, तो आप मुझे बताओ, दो ऑप्शन है मेरे पास, घटाने की बात करें तो हम 82 घटा करके भी इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, यदि हमसे जोड़ने की बात करें तो हमें जोड़ना कितना पड़ेगा, 68 जोड़ करके भी इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। नजदीक पूछा जा रहा है तो ऐसा नंबर कम से कम कौन है, 68 नजदीक में पड़ता है या 82 नजदीक में पड़ता है, आप कहोगे 68 नजदीक में पड़ता है, यदि हम इसमें 68 जोड़ दें तो ये वैल्यू पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यदि आप इसमें 68 जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि इसी में इस नंबर में यदि हम 68 जोड़ दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखिएगा आ जाएगी 8 2 10, 8 6 14, 1 15, 6 43, 43,650, यानी बी ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। थोड़ी सी भी यदि आपने मिस्टेक की तो आप 82 इससे माइनस कर दोगे और 43,500 ए ऑप्शन आप राइट करोगे, पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है नजदीक वाली वैल्यू। आप मुझे खुद बताओ नजदीक इसके कौन सा है, यानी ये नंबर क्या
इस नंबर के नज़दीक, इस नंबर के नज़दीक ये वैल्यू है या इस नंबर के नज़दीक ये वैल्यू है। आप बोलोगे इस नंबर के नज़दीक जो है, इस नंबर के जो नज़दीक है वो ये वैल्यू है, क्योंकि इसमें से ये 82 डिफरेंस है, इसमें 68 डिफरेंस है। इस सवाल को कैसे बनाएंगे? देखिए, इस सवाल में सीधा सीधा एक फंडा है कि इन दोनों का डिफरेंस देखो 1, यानी कि लास्ट में बचना चाहिए 7 में से, यानी 3, यानी लास्ट डिजिट 3 होना चाहिए। 3 का मतलब ये, यानी डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटा धन कार्य को क्रमशः, मतलब ये कोई काम है, ये छोटा धन, इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कार्य है और 3 कैंडिडेट मैंने मान लिया, ABC 3 कैंडिडेट हैं। ए करता है काम को 10 दिन में, बी करता है वही काम 12 दिन में और सी करता है वही काम 15 दिन में। काम एलसीएम इनका ले लिया कितना, 60, ये काम है। पावर देखी तो ये 6 है, ये 5 है और ये कितनी है, 4। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक साथ काम मिलकर आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले, ये पहले है, 5 दिन पहले कौन चला गया? 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ के चला गया। तो यहाँ 5 दिन पहले यदि काम छोड़ के जाएगा तो ये काम कितना छोड़ के जाएगा, 30, और ये 2 दिन बाद जाता है, मतलब ये 3 दिन काम छोड़कर के ये गए, यानी 15। टोटल काम कितना, 45 काम छूट के गया, मतलब काम 105 था। अब ये कहीं नहीं जा रहे हैं और 15 की पावर से काम करेंगे, यानी दिन 15 सत्ते 105, 7 दिन चलेगा। इस तरह के सवाल हम लोगों ने बहुत सारे बनाए हैं और बहुत ही आसान सा सवाल है ये। क्लियर? तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।